हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 6। इसके अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई? इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सर्जिकल ड्रेसिंग्स और सूचर्स के बारे में। देखिए, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो सर्जिकल ड्रेसिंग क्या चीज है। देखिए, ड्रेसिंग का मतलब होता है पहनावा। ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं हम उसको बोलते हैं हमारी आज की ड्रेस है। ठीक है, वैसे ही सर्जिकल ड्रेसिंग का क्या मतलब है। इमेजिन करिए, जब हम बचपन में खेला करते थे, हम भागते थे इधर उधर। ठीक है, कभी कभी गिर जाते थे तो चोट लग जाती थी। ठीक है, चोट लग जाती थी, उससे क्या होता था, रोड पे गिरे हैं, उस पे मिट्टी है, अलग अलग माइक्रोब्स हैं, ठीक है ना। तो वो सारे क्या होते थे, हमारी चोट के ऊपर चिपक जाते थे, डस्ट, इम्प्योरिटी, माइक्रोब्स। ठीक है, और खून भी बहने लग जाता था। तो फिर उसको ऐसे तो छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है ना, क्योंकि इन्फेक्शन और हो सकती है। तो हम क्या करते थे, हम घर आते थे, फिर कोई बड़ा क्या करता था हमारे घर का, वो उसको वाटर से वॉश करते थे। ठीक है, वाटर से वॉश करने के बाद क्या करते थे, ब्लड को सारा एब्जॉर्ब करवाते थे, फिर डिसइंफेक्टेंट से साफ करते थे, जैसे कि डेटॉल या सेवलॉन। ठीक है, फिर उसके ऊपर कॉटन रख के, सॉरी, कॉटन रखने से पहले उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाकर फिर कॉटन रख के फिर उससे क्या करते थे, पट्टी कर देते थे। ऐसे ही होता था। ठीक है, तो वही हम बात करने जा रहे हैं कि सर्जिकल ड्रेसिंग क्या करती है। ये जो सारा प्रोसीजर कि कॉटन रखना, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई, उसके ऊपर पट्टी बांधी, उन सबको हम बोलते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, मतलब जो चोट लगी है, उसके अंदर से खून बह रहा है, उसको रोकना। ठीक है, इन्फेक्शन से बचना। ठीक है, तो वो सब किस लिए कौन कर सकता है काम? वो कर सकता है हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग। अल्टीमेटली चोट लगी है, उसको हील तो बॉडी ही करेगी। ठीक है, जो ब्लड फ्लो है वो क्या करेगी, बॉडी प्लेटलेट्स को भेजेगी, जहां पर चोट लगी है वहां पर प्लेटलेट अपना प्लग बनाकर ब्लड फ्लो रोक देंगे, पर उसमें टाइम लगता है। तो तब तक के लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग कर देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई सर्जिकल ड्रेसिंग की। भाई, चोट पे मरहम पट्टी करना सर्जिकल ड्रेसिंग है। ठीक है, अब ये सर्जिकल ड्रेसिंग अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। जैसे हम पट्टी को याद करें हमारी, तो वो किससे बनी होती है, कॉटन से बनी होती है। उसी तरह सिल्क, ठीक है, सिल्क से भी बनी होती है सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ठीक है, तो ये सारी हम याद कर सकते हैं। अब नॉर्मल हमारे हाथों पे कट लग जाता है तो हम क्या लगाते हैं, बैंडेज लगा लेते हैं। तो वो क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग है एक तरीके की। ठीक है, सबसे सिंपल ये हम समझ सकते हैं। अब सर्जिकल ड्रेसिंग क्या है भाई? सर्जिकल ड्रेसिंग एक तो स्टेराइल होनी चाहिए कि भाई उनके ऊपर खुद पे कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए, वरना वही इंफेक्शन ना पैदा कर दे। ठीक है, साथ ही उनके अंदर अच्छी खासी एब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, और क्या करें, इन्फेक्शन होने से बचाएं। ठीक है, इन्फेक्शन होने से बचाएं और वुंड हीलिंग में मदद करें। ठीक है, ये क्या काम है भाई, सर्जिकल ड्रेसिंग का काम है। ये सर्जिकल ड्रेसिंग हो गई कि भाई चोट पे मरहम पट्टी करना सर्जिकल ड्रेसिंग कहलाता है। अब ये जो मरहम और ये जो पट्टियां हैं ये अलग अलग मटेरियल से बनी होती हैं, जैसे कि कॉटन, सिल्क। उसके बारे में हम आगे बात करने जा रहे हैं, देखें। ठीक है, ये हम सब डिस्कस कर लिया भाई। स्टेराइल, हाईली एब्जॉर्बेंट, सॉफ्ट और कंफर्टेबल होनी चाहिए, इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए, टॉक्सिक या इरिटेशन ना कॉज करे हमारे। ठीक है, इजीली स्टेरिलाइज हो जाए। ठीक है, इकोनॉमिकल होनी चाहिए साथ ही, और एयर सर्कुलेशन भी होना चाहिए। ठीक है ना, प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन। ठीक है, सबसे पहला मटेरियल क्या आता है भाई, हमारे पास कॉटन आता है। ठीक है, बहुत कॉमन है, हम सबने देख ही रखी है। कॉटन कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर हेयर्स। हम सब जानते हैं कॉटन कैसा होता है, उसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो आपस में क्या होते हैं, फंसे हुए होते हैं, और बहुत सॉफ्ट होती है कॉटन। ठीक है, और अच्छी खासी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है कॉटन के अंदर। कॉटन कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर हेयर्स ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ गॉसिपियम स्पीशीज। जो कॉटन की स्पीशीज है वो कौन सी है, गॉसिपियम स्पीशीज। इससे हमको क्या मिलती है, कॉटन मिलती है। फैमिली है मैल्वेसी। कॉमन स्पीशीज बता दी, गॉसिपियम हर्बेसियम, गॉसिपियम हिरसुटम, ठीक है, गॉसिपियम बार्बडेंस। ठीक है, ये बात कर ली। प्रिपरेशन देखे भाई, रॉ कॉटन जो होती है उसके अंदर वैक्सेस होती हैं, फैट होती हैं, पेक्टिन होता है। ठीक है, कलरिंग मैटर और डर्ट होती है। ठीक है, जो रॉ कॉटन है जिसपे कोई भी तरीके का रिफाइनमेंट नहीं करी हुई, तो ऐसी ही होती है वो। ठीक है ना, और थोड़ा बहुत सीड फ्रेगमेंट्स भी होते हैं, बस जस्ट क्या करते हैं, सीधा खेतों से तोड़ के लाई और अलग की हुई जो कॉटन है वो। ठीक है, व्हाइट कलर की कॉटन होती है, हम सब ने देख ही रखी है। अब देखिए, दीज इंप्योरिटीज, इन इंप्योरिटीज को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई सर्जिकल ड्रेसिंग बना रहे हैं, वो स्टेराइल होनी चाहिए, उनमें कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए।
सबसे पहला प्रोसेस है क्लीनिंग, जो आंखों से दिख रहा है उसको अलग कर लेंगे कॉटन से, ठीक है। स्कूरिंग विद अल्कली, अब एल्कली क्या होते हैं, एल्कली होते हैं बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। स्कूरिंग विद एल्कली का मतलब है कि कॉटन को एल्कली जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, जो कचरा जो इंप्योरिटी है वो सब निकल जाए। फिर ब्लीचिंग की जाती है उसकी, फिर वॉशिंग की जाती है, ठीक है। इन सब करने के बाद क्या होता है, जो माइक्रोब वगैरह होते हैं वो सब डेथ हो जाती है, कॉटन साफ हो जाती है, फिर कॉटन को ड्राई किया जाता है, ठीक है। फिर फाइनली उसको एक बार स्टेरिलाइज किया जाता है, ताकि क्या हो जाए, हमारी सर्जिकल कॉटन बन जाए, जिसको हम एब्जॉर्बेंट सर्जिकल कॉटन बोलते हैं। एब्जॉर्बेंट इसीलिए क्योंकि जो ब्लड जो निकल रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब करेगी ये, ठीक है। या एब्जॉर्बेंट कॉटन वूल भी बोल देते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखिए, सेल्यूलोस होता है कॉटन के अंदर, मेन कंपोनेंट मॉइस्चर होता है, ट्रेस मिनरल्स होते हैं। व्हाइट सॉफ्ट ओडरलेस हाईली एब्जॉर्बेंट होती है, इजीली स्टेरिलाइज्ड केमिकली इनर्ट, ठीक है, केमिकली इनर्ट होती है, किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करती, इजीली स्टेरिलाइज हो जाती है। देखिए नेचर से कितनी काम की चीज हमको मिली है, ठीक है। हाईली एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट मतलब सोखने की क्षमता, ठीक है। जैसे कि एक स्पंज इमेजिन कर लें, ठीक है, उसको हम पानी में डालें तो वो वाटर अपने अंदर सोख लेता है और फूल जाता है, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यही बोला है कि कॉटन हाईली एब्जॉर्बेंट होती है, मतलब सोखने की क्षमता बहुत है कॉटन के अंदर। यूज देखे सर्जिकल ड्रेसिंग, कॉटन स्वैब, ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज होती है कॉटन स्वैब। देखिए जब भी इंजेक्शन लगाना होता है तो स्पिरिट के अंदर कॉटन भिगोई होती है और उस जगह को डॉक्टर साफ करता है और फिर इंजेक्शन लगाता है, वो कॉटन स्वैब हो गया। गॉज प्रिपरेशन, पट्टी करने से पहले क्या करते हैं भाई, कॉटन रखते हैं, उसको गॉज प्रिपरेशन। बैंडेजेस बनती हैं, ठीक है। एब्जॉर्बिंग ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी, देख लीजिए बहुत बढ़िया काम। पैडिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, कहीं कभी बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, ठीक है, तो अब फ्रैक्चर में क्या करते हैं भाई, कहीं कभी कभार पीओपी करनी पड़ती है, ठीक है। हार्ड फ्रैक्चर होता है जब, उसके अंदर पूरा हार्ड प्लास्टर करना पड़ता है, तो उसके अंदर कॉटन डाली जाती है ताकि पेशेंट को डिस्कंफर्ट फील ना हो, ठीक है, पैडिंग रहे, सॉफ्ट फील रहे। एडवांटेजेस देखें, हाई एब्जॉर्बेंसी, सॉफ्ट टेक्सचर, इनएक्सपेंसिव होती है, बायोकंपैटिबल है, ठीक है। बॉडी में क्या है, बॉडी में इरिटेशन नहीं करती, इसलिए बायोकंपैटिबल। डिसएडवांटेजेस, कैन नॉट स्टॉप हैवी ब्लीडिंग अलोन, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग अगर हो रही है, ठीक है, जैसे हेमरेज का केस है, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है, तो वहां पे थोड़ा इसको कंट्रोल करना, इससे ब्लड को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। फाइबर्स को छोड़ सकती है जगह पे अगर पुअर क्वालिटी की कॉटन है, ठीक है। मस्ट बी स्टेराइल बिफोर यूज। सिल्क, अगला कौन सा आया, सिल्क आया। वही बायोलॉजिकल, सिल्क वॉर्म से मिलता है, स्पीशीज का नाम है बॉम्बिक्स मोरी, फैमिली है बॉम्बीसिडे, ठीक है। सिल्क वॉर्म है, उससे सिल्क मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, देख लीजिए, फाइब्रोइन और सेरिसिन, दो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर मेनली। प्रॉपर्टीज, स्ट्रॉन्ग, स्मूथ, फ्लेक्सिबल, नॉन एब्जॉर्बेबल एंड इजीली स्टेरिलाइज्ड। अब सिल्क देखे तो हम सब जानते कैसा होता है भाई, चमकीला सा धागा होता है, बहुत मजबूत होता है, ठीक है, और शाइन दिखने में वो बहुत अच्छा होता है। तो वही बोला कि वे स्ट्रॉन्ग है, स्मूथ है, फ्लेक्सिबल है, नॉन एब्जॉर्बेबल है और इजीली स्टेरिलाइज हो जाता है। देखिए यूजेस इन सर्जरी, सर्जिकल सूचर्स, सूचर्स क्या होते हैं भाई, जब टांके लगते हैं, ठीक है, उसको सूचर्स बोलते हैं, उन टांके लगने को सूचर्स, तो सूचर्स बनते हैं। लाइगेचर्स, ये भी एक तरीके के सूचर्स होते हैं, आगे जाके हम बात करेंगे इनके बारे में। ऑप्थेल्मिक सर्जरी में यूज किया जाता है, ऑप्थेल्मिक मतलब आई सर्जरी में, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी में, प्लास्टिक सर्जरी में यूज किया जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस, एक्सीलेंट नॉट सिक्योरिटी, ये मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि अगर इसमें गांठ मार दे, एक बार हम गांठ बांध दी, ठीक है, तो उसकी गांठ आसानी से खुलती नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया। इजी हैंडलिंग, हैंडल करना आसान है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, तो इसके अंदर क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, मजबूत धागा है काफी, ठीक है। डिसएडवांटेज, नेचुरल प्रोटीन में कॉज माइल्ड टिश्यू रिएक्शन, सिल्क के अंदर नेचुरल प्रोटीन है, वो हम क्या करें, अगर हम टांके लगाएंगे किसी के शरीर में, तो ये जो प्रोटीन है ये शरीर के टिश्यू से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, पर बहुत कोई खतरनाक रिएक्शन नहीं होगी, पर फिर भी थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है। नॉन एब्जॉर्बेबल है, ठीक है, बॉडी क्या करेगी, बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, फिर डॉक्टर को वापस इनको काटना पड़ेगा और धागे खींच के बाहर निकालने पड़ेंगे। में है बैक्टीरिया इन्फेक्टेड, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर बैक्टीरिया फंसे हो सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, बस। तो स्टेरिलाइजेशन का कुल में आकर ध्यान रखना है। वूल अगला आता है,
बायोलॉजिकल सोर्स, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप, ओविस एरिस। फ्लीस क्या होती है भाई? शीप के ऊपर के जो बाल होते हैं उन्हीं को फ्लीस बोलते हैं। फैमिली इसकी क्या है? बोविडे। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केराटिन प्रोटीन होता है, बाल हैं तो केराटिन होगा ही। लेनोलिन वूल फैट, ठीक है ना। ये किसके अंदर? ये दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वूल के। प्रॉपर्टीज देखे, सॉफ्ट होती है वूल, हमने देखी हुई है, हम अनजान तो नहीं है। इलास्टिक होती है, मतलब खिंच जाती है, ठीक है। वार्म होती है, गर्म, गर्माहट देती है, तभी सर्दियों में कपड़े किससे बनते हैं? वूल से बनते हैं, ठीक है। आगे क्या है देखें, गुड कुशनिंग इफेक्ट, ठीक है। कुशन मतलब सॉफ्ट होती है तो गद्देदार इफेक्ट दे देती है। मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। सर्जिकल पैडिंग में यूज होता है, ऑर्थोपेडिक पैडिंग में यूज होता है, ठीक है। जिनका कोई बोन्स का, घुटने का ऑपरेशन होता है तो उसमें क्या करते हैं? वूल को यूज करते हैं पैडिंग के लिए कि भाई सॉफ्ट फील बनी रहे, पेशेंट को डिस्कंफर्ट ना हो। प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग के रूप में यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्योरिफाइड वूल फैट, लेनोलिन भी हमारे बहुत काम का है, उसके प्रिपरेशन में वूल को यूज किया जाता है। एडवांटेजेस देखें, सॉफ्ट कुशनिंग, कंफर्टेबल, गुड इंसुलेशन, मतलब गर्माहट बनाए रखता है। डिसएडवांटेज देखें, लो एब्जॉर्बेंसी है कंपेयर टू कॉटन। कॉटन ज्यादा चीज सोख सकता है, वूल उतना नहीं सोख सकता। मे प्रोड्यूस एलर्जी इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स, कई लोगों को एनिमल फाइबर से एलर्जी होती है तो उसके अंदर क्या कर सकता है? ये इरिटेशन कॉज कर सकता है। नॉट कॉमनली यूज्ड इन डायरेक्ट ओपन वुंड्स, अब डायरेक्ट वुंड के ऊपर हम इसको नहीं रख सकते, जबकि कॉटन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रीजनरेटेड फाइबर्स। रीजनरेटेड का क्या मतलब है? रीजनरेटेड का मतलब है मैन मेड फाइबर्स की बात हो रही है। देखिए, रीजनरेटेड फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल सेल्यूलोस बाय केमिकल प्रोसेसिंग। अब देखिए, मनुष्य है, ठीक है, कहीं ना कहीं तो उसको नेचर पर डिपेंड होना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर भी रीजनरेटेड फाइबर्स को मैन मेड फाइबर्स बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है? केमिकल के साथ नेचुरल सेल्यूलोज का रिएक्शन कराते हैं और हमारे को बहुत मजबूत और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले धागे मिल जाते हैं, जैसे कि रेयन, विस्कोस रेयन, सेल्यूलोस एसीटेट, ठीक है। ये एग्जांपल है रीजनरेटेड फाइबर्स के, ठीक है। एग्जाम में अगर बात करें कौन सा सवाल आ सकता है तो इस पे से पूछ सकते हैं शॉर्ट आंसर में, ठीक है। प्रिपरेशन देखें, नेचुरल सेल्यूलोस इज डिसॉल्व्ड केमिकली एंड देन रीजनरेटेड इनटू फाइबर्स। केमिकल्स में नेचुरल सेल्यूलोस को डिसॉल्व करेंगे, फिर उनको फाइबर्स में तब्दील कर देंगे। प्रॉपर्टीज, यूनिफॉर्म थिकनेस है, सॉफ्ट है, हाईली एब्जॉर्बेंट है, स्टेराइल और इकोनॉमिकल है, सारी चीजें हमारे जानी हुई हैं ये। यूजेस देखें, सर्जिकल ड्रेसिंग में काम आती है, गॉज की तरह काम आती है, कॉटन सब्सटीट्यूट्स, ठीक है, बैंडेजेस, डिस्पोजेबल मेडिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, ये सब में क्या करते हैं? ये काम आती है। एडवांटेजेस, हाईली एब्जॉर्बेंट है, यूनिफॉर्म क्वालिटी है, इजी स्टेरिलाइजेशन है, लो कॉस्ट, ठीक है ना। क्या है भाई? हाईली एब्जॉर्बेंट है, सोखने की क्षमता बहुत अच्छी है। यूनिफॉर्म क्वालिटी, हम खुद ही जब बना रहे हैं तो क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन इनका आसान रहता है, लो कॉस्ट होती है। कंपैरिजन और सर्जिकल फाइबर्स, ठीक है। देखिए, कॉटन, सिल्क, वूल और रीजनरेटेड फाइबर, ये सारे सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने वाले फाइबर्स हैं, ठीक है। कॉटन में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट देखे तो सेल्यूलोस है, सिल्क में फाइब्रोइन है, वूल में केराटिन है और रीजनरेटेड फाइबर में सेल्यूलोस है, ठीक है। एब्जॉर्बेंसी कॉटन की वेरी हाई है, सिल्क की क्या है? लो, वूल की मॉडरेट और रीजनरेटेड फाइबर की हाई, ठीक है। सबसे ज्यादा देख लें किसकी है? कॉटन की है। मेन यूज ड्रेसिंग, गॉज, स्वैब, सूचर, लाइग्रेचर, पैडिंग एंड ड्रेसिंग सपोर्ट, गॉज एंड डिस्पोजेबल ड्रेसिंग, ठीक है। ये सारा हो गया हमारे क्या? सर्जिकल ड्रेसिंग। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं भाई हमारे सूचर्स की, टांके जो लगते हैं उनकी, ठीक है। टांकों का जो धागा होता है उसको सूचर बोलते हैं। अ सूचर इज अ स्टेराइल थ्रेड यूज्ड बाय सर्जन टू जॉइन द एजेस ऑफ टिश्यूज और वुंड्स आफ्टर सर्जरी टू प्रमोट प्रॉपर हीलिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब है? देखिए, कभी डॉक्टर को कट लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर औरत, वुमेन है, उसकी डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो कईयों के क्या होता है? सिजेरियन सेक्शन होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है? डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? सूचर्स, कट लगाए हैं तो उनको सीना पड़ेगा, टांके लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्यों? ताकि वो स्किन आपस में ज्वाइंट रहे और बॉडी उनको टाइम से हील कर दे, ठीक है, इसीलिए। तो क्या होगा? सूचर्स हम उसको बोलेंगे जो ये टांके लगाने के धागे हैं, ठीक है। अब इनकी क्या रिक्वायरमेंट है भाई? ये स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है।
मतलब इसमें कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए, बॉडी में ये इरिटेशन कॉज ना करे, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी खासी टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए इनके अंदर, कि भाई टांके लगाते लगाते ऐसा ना हो कि धागे टूट गए, या बॉडी के अंदर जब क्या हो थोड़ा बहुत भी अगर एक्सर्शन या फिजिकल काम कुछ कर लिया तो टांके खुल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या होना भाई, इनका ब्लीडिंग को स्टॉप करें, टिश्यूज को साथ में होल्ड करके रखें और हीलिंग को प्रमोट करें, ठीक है ना। और इनसे खुद से ही कोई चोट ना लगे, कि भाई ये इतने तीखे भी ना हो कि स्किन में कट आने लग जाए इनके कारण ही, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही इजी नॉटिंग, नॉट मतलब होता है गांठ बांधना, ठीक है। तो इजीली इनको अगर गांठ बांध देंगे हम तो हमारे बहुत काम का है ये, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखें, एब्जॉर्बेबल सूचर्स मतलब वो सूचर्स तो बॉडी में थोड़े टाइम के बाद अपने आप डिसॉल्व होने लग जाते हैं, डॉक्टर को अलग से काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर ग्रेजुअली डाइजेस्टेड बाय बॉडी एंजाइम एंड डू नॉट रिक्वायर रिमूवल, ठीक है। एग्जांपल सर्जिकल कैटगट, क्रोमिक कैटगट। चलिए बात करेंगे इनके बारे में आगे, पहले देख लेते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स। These remain in body and are removed after healing, मतलब इनसे टाके लगेंगे तो डॉक्टर को काट कर क्या करना पड़ेगा, इनको खोलना पड़ेगा और धागे बाहर निकालने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देखें, सिल्क, नाइलॉन, पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन, ठीक है। आगे बात करें, अब आगे आया भाई हमारे एब्जॉर्बेबल में सर्जिकल कैटगट देख लेते हैं। सर्जिकल कैटगट इज स्टेराइल एब्जॉर्बेबल नेचुरल सूचर है, मतलब बॉडी में अपने आप घुल जाता है थोड़े टाइम बाद, जो कि बनता है प्योरिफाइड कोलेजन से, ठीक है। और ये कोलेजन हमको मिलता है सब म्यूकोसल लेयर से, शीप की इंटेस्टाइन से, ठीक है। शीप की इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसल लेयर है, उससे नेचुरल सेलुलोस मिलता है, उससे कैटगट बनाया जाता है, और कैटगट एक एब्जॉर्बेबल सूचर है, ठीक है। सब म्यूकोसा लेयर से भी मिल सकता है ये सेल्यूलोस, और सेरोसा लेयर होती है जो कैटल की, कैटल यानी हमारी जो गाय, भैंस, बकरी, भेड़ ये होती है, इनको कैटल बोलते हैं। इनकी इंटेस्टाइन से हमको नेचुरल कोलेजन मिलता है, उस नेचुरल कोलेजन से हम एब्जॉर्बेबल सूचर बनाते हैं जिनका नाम हमने रखा कैटगट, ठीक है। इंटेस्टाइन को गट बोलते हैं इसीलिए गट, और कैटल से कैट उठा लिया तो कैटगट नाम रख दिया, ठीक है। सोर्स शीप इंटेस्टाइन, कैटल इंटेस्टाइन। केमिकल नेचर कोलेजन प्रोटीन है, ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं, क्या होता है प्लेन कैटगट, ठीक है। इसमें नेचुरल कोलेजन होता है, 7 से 10 दिन में ये एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, रैपिड हीलिंग टिश्यूज के अंदर इसको यूज करा जाता है, ठीक है। क्रोमिक कैटगट, रैपिड हीलिंग टिश्यूज कौन सा भाई, हमारी स्किन रैपिड हीलिंग क्या है टिश्यू है, क्रोमिक कैटगट। देखिए, ट्रीटेड विद क्रोमियम सॉल्ट, क्रोमियम सॉल्ट के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन 20 या 40 दिन में होता है, ठीक है, ताकि जो लंबी सर्जरी जो उन टिश्यूज में लगा पाए जिनको हील होने में टाइम लगता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग होता है ये प्लेन कैटगट से। प्रिपरेशन की बात करें, इंटेस्टाइन से कलेक्ट किया जाता है, सेल्यूलोस को क्लीनिंग की जाती है, म्यूकोसा हटाई जाती है, आइसोलेशन किया जाता है कोलेजन फाइबर्स का, ठीक है। फिर उनको ट्विस्ट करके थ्रेड बनाया जाता है, पॉलिश की जाती है, स्टेरलाइजेशन की जाती है, फिर पैकिंग की जाती है अल्कोहल सॉल्यूशन में ताकि वो डिग्रेड ना हो, ठीक है। यूजेस देखें, इंटरनल टिश्यू सूचरिंग, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई क्या होता है इंटरनली इसको एब्जॉर्ब कराना है, ठीक है। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे मान लीजिए अंदरूनी ऑर्गन्स में कहीं टांके लगे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर ऐसा लगा देंगे जो नॉन एब्जॉर्बेबल है बॉडी में, तो डॉक्टर वापस थोड़ी की ऊपर की स्किन कट करके नीचे के धागे खोलेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो अंदरूनी अगर कभी हमको टांके लगाने पड़े तो हम क्या करते हैं भाई, हम लेते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर्स, ठीक है। मसल रिपेयर, ऑब्स्टेट्रिक सर्जरी, ठीक है, वही बात करी थी सिजेरियन सेक्शन की, उसी की बात करी है। गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, वुमेन में हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है, जो जिसमें यूट्रस को रिमूव किया जाता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, टांके लगते हैं, ठीक है ना। तो किससे लगाया जाता है, एब्जॉर्बेबल सूचर से लगाए जाते हैं। जनरल सर्जरी में भी आजकल क्या है भाई, एब्जॉर्बेबल सूचर्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। एडवांटेजेस, कंप्लीटली एब्जॉर्बेबल है, नो रिमूवल रिक्वायर्ड, हैंडलिंग आसान है, नेचुरल मटेरियल है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई, नेचुरल मटेरियल है तो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन रेट है, ठीक है, और लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब खींच उतनी मजबूती नहीं है कि हम खींचे तो ये टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो मजबूती के अंदर थोड़ा सा इश्यू रहता है, बाकी तो सब काम बढ़िया है। अगला आता है लाइगेचर्स।
अ लाइगेचर इज अ स्टेराइल थ्रेड, ठीक है, यूज टू टाई ब्लड वेसल्स और डक्ट्स स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। इसमें क्या बोला है, लाइगेचर एक थ्रेड होता है, स्टेराइल थ्रेड होता है, जो क्या काम आता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर उससे हम गांठ बांध देते हैं और ब्लड वेसल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, ब्लड फ्लो होना उधर बंद हो जाता है, ठीक है। जैसे बात करें कि देखें हम, देखिए ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। अब इस पे मैं क्या करूं, इस पे मैं इस पे मैं यहां पर बांध दूं लाइगेचर, ठीक है, धागा बांध दूं, तो इससे क्या होगा, ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये ऐसे, यहां से क्या हो गई ये, ठीक है, यहां पे हमने धागा बांधा हुआ है, यहां से ये ब्लॉक हो गई, पिंच कर दिया इसने एकदम, तो आगे जो ब्लड फ्लो है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये किस केस में यूज करते हैं भाई, हेमरेज, ठीक है, हेमरेज मतलब कि ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा होता है, उसको हेमरेज बोलते हैं, ठीक है ना। उन केसेस के अंदर हम इनको यूज करते हैं, या कहीं कट लगाया है, ठीक है, तो हम इसको हार्ट की सर्जरी के अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे की बात, पर्पस क्या है इसका, पर्पस कंट्रोल हेमरेज, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स को बांधने के लिए, सिक्योर टिश्यूज, प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है। मटेरियल्स सिल्क यूज कर सकते हैं, कैटगट कॉटन और सिंथेटिक सूचर्स यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज देख लें, आइडियल सूचर, आइडियल लिगेचर कैसा माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग स्टेराइल, ठीक है, इजीली गांठ बंध जाए, नॉट टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है, मिनिमल टिश्यू रिएक्शन और सिक्योर नॉट रिटेंशन, मतलब गांठ आसानी से ना खुले। देखें यूज लाइगेशन ऑफ आर्टरी, लाइगेशन का मतलब होता है बंद करना, ठीक है, ये समझ लें अभी, लाइगेशन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, हीमोस्टेसिस ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी में अंदर बॉडी में कट लगते हैं, छोटी माइन्यूट ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो उनसे ब्लड बहुत लॉस हो जाता है, तो वो ना करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइगेचर बांध देते हैं, ठीक है। ऑर्गन रिमूवल प्रोसीजर, वास्कुलर सर्जरी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और हम बात करते हैं कि ऑर्गन रिमूवल सर्जरी, कोई ऑर्गन रिमूव करना है, जैसे किडनी रिमूव करनी है, अब किडनी में तो ब्लड सप्लाई है, किडनी में तो ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, ठीक है, तो ब्लड तो आता रहेगा, अब उसको क्या है, और अगर हमने वो ब्लड वेसल काट दी जो किडनी पे ब्लड ला रही और किडनी बाहर निकाल ली, तो वो ब्लड वेसल तो खुली रह जाएगी और ब्लड निकलता रह जाएगा, वैसा कर नहीं सकते, तो पहले उस पर लाइगेचर बांधते हैं ताकि उससे ब्लड फ्लो बंद हो जाए उधर। डिफरेंस देख लेते हैं, सूचर थ्रेड यूज टू स्टिच टिश्यूज, ठीक है, सिलने के लिए टिश्यूज को, लाइगेचर क्या होता है, थ्रेड यूज टू टाई ब्लड वेसल ताकि ब्लड फ्लो रुक जाए। वुंड क्लोजर, सूचर काम करते हैं भाई चोट को बंद करने का, लाइगेचर काम करते हैं ब्लीडिंग स्टॉप करने का। सूचर स्किन, मसल और ऑर्गन्स में लगाए जाते हैं, लाइगेचर आर्टरीज और वेन्स में लगाए जाते हैं। कैटगट, सिल्क और नायलॉन एग्जांपल है सूचर्स के, लाइगेचर्स का सिल्क, कैटगट और कॉटन एग्जांपल है, ये देख सकते हैं हम। कॉटन तो हम सब पहचाने हुए हैं, देख लेते हैं एक बार अच्छे से, देख लीजिए, कॉटन है हमारे सामने, भाई अनजान तो नहीं है हम, ये तो जानते ही हैं, ठीक है। ये हमारा सिल्क का धागा, अच्छी शाइन होती है, बहुत मजबूत धागा होता है, ठीक है। वूल, वूल भी हम सब जानते कैसी होती है, ठीक है। ये हमारे रीजेनरेटेड फाइबर जैसे नेचुरल सेल्यूलोज से बनते हैं, नाइलॉन, सॉरी रेयन, ठीक है ना, ये सारी हमारे सर्जिकल, ये देखिए यहां पर बात की गई है किसकी, सूचर, सर्जिकल कैटगट की, शीप के इंटेस्टाइन, कैटल के इंटेस्टाइन से सेल्यूलोज एक अलग करना, आइसोलेट करना है, फिर उससे फाइबर बनता है, ठीक है। स्टेराइल, एब्जॉर्बेबल, गुड हैंडलिंग, बायोकंपैटिबल है, मिनिमम टिश्यू रिएक्शन है, नो रिमूवल रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आगे की बात करें, ये देखिए कैटगट हमारे सामने आ गया, ठीक है, प्लेन कैटगट, क्रोमिक कैटगट, एंड में धागे ऐसे दिखते हैं, ठीक है। अब ये देखें थोड़ा, थोड़ी इमेज ऐसी अजीब लग सकती है, पर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमको तो डिस्कस करना ही है। ये है लाइगेचर, ठीक है, यहां पर क्या किया जा रहा है, ब्लड वेसल्स के ऊपर गांठ बांधी जा रही है, ब्लड वेसल्स को पिंच करके ब्लड फ्लो रोका जा रहा है, ठीक है। मटेरियल्स सिल्क, कैटगट, कॉटन या सिंथेटिक सूचर्स को यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, हमारा जो ब्लड फ्लो है उसको वो रुक जाए,
ठीक है, तो ये हमने जो आज डिस्कस किया है ये चैप्टर नंबर 6 है फार्माकोग्नोसी का। ठीक है, बहुत लॉन्ग आंसर्स तो इससे जनरली प्रिफर नहीं किए जाते इस चैप्टर को, अगर लॉन्ग आंसर्स को देख रहे हैं। शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर में ये हमारा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ सकता है भाई, सूचर की डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन आ सकती है वेरी शॉर्ट के अंदर, लाइगेचर की डेफिनेशन आ सकती है, सर्जिकल ड्रेसिंग की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है ना, कैट कट के बारे में पूछा जा सकता है। अब शॉर्ट में बात करें तो दो को साथ में पूछ लेंगे तो शॉर्ट में आ जाएगा, और अगर लॉन्ग में आ जाए तो सर्जिकल ड्रेसिंग और सूचर्स पूरा एक साथ आएगा। वैसे तो जनरली ये सवाल नहीं बनता, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ही इससे बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर 6 हम डिस्कस कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट आप करें हमारे चैनल पर, हम आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। थैंक यू।